हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं ऑफ क्लास 10। फर्स्ट हम क्या कहते हैं, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। हमने क्या करना है, लड़कियों को मान लेना है, क्या मानना है, एक्स। ठीक है। इसी तरीके से सेम टू सेम लेट द नंबर ऑफ बॉयज, और लड़के को हमने क्या मान लेना है, वाई मान लिया। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, कि टोटल जो होगा किसका, स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो कितने होंगे, 10। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, क्योंकि x क्या है, लड़कियां, और y क्या है, लड़के। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 10 होगा। एंड और आपको क्या दे रखा था, और आपको कह रखा है तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, उसको हमने x माना था, वो किसके बराबर होगा, 4 मोर देन, यानी कि 4 प्लस। देखिए ऐसे है, देखो ये 4 है तो मैंने ये 4 लिखा, मोर देन का मतलब होता है प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। बॉयज आगे लिखा है नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज को हमने क्या माना था, वाई, तो मैंने ये वाई लिख दिया। इस तरीके से आप देख पा रहे हो आपके पास कितनी इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, एक तो ये और एक ये। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनका सोल्यूशन निकालना है, मतलब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां से अपन क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है। और इस बॉक्स में क्या करेंगे, हम तीन अलग अलग और बॉक्स बना लेंगे। यहां मैंने लिखा x, यहां मैंने लिखा y। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में अपनी मर्जी से x की कोई भी मर्जी वैल्यू डाल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने x की वैल्यू डाल दी 5। तो अब पता है कि ये अगर ये 5 है तो फिर y भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू मैंने डाल दी फॉर एग्जाम्पल के लिए 6। ठीक है। तो फिर y कितना हो जाएगा, y आपके पास हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 10। आगे बस हम अब नेक्स्ट सेम टू सेम हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है वहां से भी क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही बॉक्स एक और बना लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा, ये x है और ये y है। आगे बस हम अब इक्वेशन नंबर जो 2 है इसमें भी आपको वैसे ही काम करना है, x की वैल्यू डाल दो कोई मर्जी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने x की वैल्यू डाल दी 0। अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना होगा, y की वैल्यू 4 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और अगर मैं x की वैल्यू डाल देता हूं 2, मैंने x की वैल्यू क्या डाल दी, 2, सॉरी, यहाँ y की वैल्यू -4 आएगी। ठीक है, क्योंकि वो 4 उधर जाएगा, यहाँ y की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में क्या है, x की वैल्यू मैंने 2 डाली है। ठीक है, x वैल्यू क्या डाली है, 2। तो y कितना आएगा, y आ जाएगा -2। आया कैसे, देखो ये मैं थोड़ा रफ बता देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये रफ काम है, कैसे आया देखो। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू क्या डाली, 0 डाली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें डाली। ठीक है, तो 0 इक्वल टू में 4 प्लस वाई, तो ये 4 इधर चल जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -4 है। ठीक है, ये ऐसे आया, ये वाला माइनस। सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें x की वैल्यू मैंने क्या डाले, 2 डाली, तो 2 इक्वल टू में 4 प्लस वाई। अब ये 4 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ से माइनस की 2, तो y की वैल्यू क्या आई, -2। ये माइनस का 2 यहाँ से आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 कह रहा है x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी क्या है, 5 है। तो सबसे पहले आपने x देखा, x कितना है, 5। तो इस लाइन में देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसमें 5 कहाँ है, ये रहा। जैसे आपको 5 नजर आया, आपने क्या करना है, यहां से डॉट 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 क्या करना है, एक लाइन खींच देनी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, अब आप y देखिए, इसी के नीचे y कितना था, वो भी 5 था, तो y वाली लाइन ये है। ठीक है,
तो इसमें 5 का है ये रहा, तो यहाँ से भी आपके पास क्या है, एक लाइन ऐसे जाएगी। तो ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पे आपको आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपने एक सर्कल लगा लेना। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, आगे आपके पास में कहता है x की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो x 6 कहाँ है, ये रहा, x की वैल्यू 6 कहाँ है, ये रही। तो यहां से भी आप क्या करोगे, डॉट 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 एक लाइन खींच दोगे, सेम है बिल्कुल एकदम जैसे अभी किए। और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो y 4 कहाँ है, ये रहा। यहां से भी एक ऐसे डॉट डॉट करके एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आपने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। ठीक है, क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या करेगी, पास होके निकलेगी। ठीक है, यहां से क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। चलिए लाइन खींचते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, लाइन खींच दी मैंने एक, जो कि क्या करें, इन दोनों पॉइंट से पास होके जा रही है। तो ये लाइन कौन सी है हमारी, ये लाइन है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां हम इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो क्या थी, x प्लस में y इक्वल टू में आगे बस। सेम टू सेम ऐसे ही लाइन आपको एक और निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब चलिए वो निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से जब हम लाइन निकालेंगे, वो देखिए क्या कहता है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। तो 0 कहाँ होता है, 0 यहाँ सेंटर में होता है, ये 0 है। और y की वैल्यू -4 कहाँ है, वो ये रहे। तो ये वाला पॉइंट आप काउंट करेंगे, तो एक ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, -2। तो x की वैल्यू 2 का है, ये रही। ये यहां से आपने अपने जैसे डॉट डॉट लाइन लगानी। ठीक है, जैसे कि पहले किया था। और y की वैल्यू क्या है, -2। y -2 का है, ये रहा। तो यहां से आपने ऐसे लाइन लगानी। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपस में कहा मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ मिल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट और जो पहले हमारा ये वाला पॉइंट था, इन दोनों को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करवा देना, जैसे अभी आपने किया था। ठीक है, इन दोनों को भी आप क्या करते हैं, ज्वाइन करवा दें, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, आपको मिलाना है। तो यहां से हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। ये लाइन कहां से आई, इक्वेशन नंबर 2 से आई। तो इस लाइन के ऊपर हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को क्या थी, x इक्वल टू में 4 प्लस y। आगे बात समझ। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों की दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इस पॉइंट, यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यही क्या कहलाएगा आपका ग्राफिकल सोल्यूशन। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट देखिए ये कहां टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो ये फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और ये पॉइंट वाई को कहां टच कर रहा है, तो वो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यही एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ग्राफ हो सकता है कि कुछ ग्राफ की कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये ऐसे रफ बनाया है। जब आप इसको अच्छी तरीके से बनाओगे, तो जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आएगी, वही आपके पास क्या कहलाएगा, ग्राफिकल सोल्यूशन। ठीक है,